शायरों की महफिल है और अधिकतर लोग हमारे शायर साथियों को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं और लोगों का मन है कि कितनी जल्दी वो इस मंच पर हो, क्योंकि जब स्वागत की कड़ी चलती है तो उसमें 1, 2, 4, 6, 10, 15, 20 कभी बैच लग रहा है, कभी शोल उड़ाया जा रहा है और कभी और कुछ इंतजाम किया जाता है। लेकिन जो मेहमान आए हैं उन मेहमानों का भी स्वागत सत्कार का जो मेला कमेटी है वो कोशिश करती है कि वह स्वागत सत्कार हो जाए। हमारे जो भी मेले की व्यवस्था देख रहे हैं, ये जनरेटर जो बड़े झूले को चलाता है वो चला नहीं पा रहा और पॉल्यूशन ज्यादा निकाल रहा है, बार बार उसकी आवाज बैठ जा रही है, तो उसे कह दो थोड़ी देर खामोशी हो जाए। तो लेकिन उसे लग रहा होगा कि एकदम जल्दी से जो पैसे दिए हुए हैं बेचारों का उनका पूर्ति भी करनी है। हालांकि ये जो सामने जगह है, अगर ये सारी खाली होती तो मैं समझता हूं पूरी की पूरी जगह भर गई होती अब तक। बताओ बात सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? लेकिन जगह थोड़ी है, नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन जगह थोड़ी है, लेकिन फिर भी क्योंकि माइक तो दूर तक जा रहा होगा, लोग सुन भी रहे होंगे। मैं सबसे पहले बधाई दूंगा हमारी पूरी मेला कमेटी को, जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम संजोया है। धन्यवाद करना चाहते हैं चेयरमैन साहब को, जो लगातार यहाँ पर अपने साथियों के साथ जमे हुए हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सारे सभासदगणों को, जिन्होंने लगातार मेहनत करके तमाम प्रोग्राम संजोए हैं, संवारे हैं। हम धन्यवाद करना चाहते हैं सरदना सहित तमाम आसपास की उन हस्तियों को जो आज इस मंच पर बैठे हुए हैं, और हिंदू मुसलमान जैनी भाई तमाम जाति वर्ग के लोग आज इस मुशायरे को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं उनका भी सबका स्वागत और सम्मान करता हूं। और जो सरदना नगर के हमारे नौजवान साथी और बड़े बुजुर्ग हैं जो सामने मंच के बैठे हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। चूंकि नाम मैं बोलूंगा अभी बीच में, बस 10-15 मिनट बोलूंगा। बोल लो 10-1 मिनट, भाई हाँ कहो या ना कहो, बस 10-1 मिनट बोलूंगा, क्योंकि बोलना जरूरी है। बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई लोगों के जवाब भी देने पड़ते हैं, वो भी जरूरी है और वो भी माकूल और समय पे दे देने भी चाहिए। नहीं तो चढ़ते जाते हैं और फिर जब ज्यादा चढ़ जाते हैं तो कभी कभी झगड़ा बन जाता। तो झगड़े की नौबत ना आवे तो उससे पहले ही माकूल जवाब दे देने चाहिए। ये मंच गंगा जमनी तहजीब का मंच है और मैं बड़े गर्व से बात कहता हूं कि हम किसी भी जाति और वर्ग में जाएं और सामने वाला व्यक्ति ये देखकर कि तुम कौन से जात के हो, कौन से धर्म के हो, तुम्हारा पहनावा क्या है, तुम्हारी बोली और भाषा क्या है, सिर्फ इसलिए किसी से नफरत करे तो हम ऐसे उस हर शख्स के खिलाफ हैं। हम उससे ताल्लुक नहीं रखते। हमारी सोच, हमारा विचार, हमारे काम करने का तरीका, हमारा व्यवहार अगर किसी अमीर को देखकर तो पिघल जाए और किसी गरीब को देखकर हमारा व्यवहार खराब हो जाए, हम इसको भी सही नहीं मानते। यहाँ सरदना की सरजमीन जहाँ ऐतिहासिक मंदिर है, ऐतिहासिक चर्च है और जाति वर्ग के लोग, हिंदू और मुसलमान
बहुत प्यार से, मोहब्बत से, एहतराम से रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से ऐसी बातें निकल के आती हैं जिससे किसी का दिल दुखे। मैं अपने जितने मौजूद लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं जिस सदन का सदस्य हूं, उस सदन के सदस्य होने के नाते एक बार सामने से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक ऐसी बात बोली गई जिससे लोगों का दिल दुखे। तो अगर किसी ने मेरा भाषण वहां पर सुना हो तो मैंने ये कहा था कि अगर चुने हुए व्यक्ति का भाषण, उद्बोधन, वक्तव्य ऐसा है कि सामने बैठे वाले व्यक्ति, चाहे वो किसी जात का है, चाहे वो किसी धर्म का है, चाहे वो किसी पंथ का है, चाहे वो किसी नस्ल का है, और चाहे वो पुरुष है या महिला, अमीर है या गरीब, अगर आपकी भाषा से उसको दुख पहुंचता है तो आपकी भाषा अच्छी नहीं मानी जाएगी। हम उसे सही नहीं मानते। और ये हर दिन, हर घंटा, हर लम्हा लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं। और सरदना तो ऐसा हो गया कि एक आध आदमी ऐसा बन गया पहले कि उसकी जबान पर तो हमेशा हिंदू, मुसलमान देश से निकाल देंगे, अकबर की औलाद, मुगलों की औलाद, इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं निकलता। अरे कैसे हो भाई, आपकी जबान से अगर कोई अच्छा शब्द नहीं निकल रहा तो कम से कम किसी को दुख पहुंचाने वाला तो मत बोलो। मैं आपको कह के जा रहा हूं यहां पर 2008 से लेकर 12 तक मशक्कत की, चुनाव हार गए। 12 से 17 तक मेहनत की, चुनाव हार गए। 17 से 22 तक मेहनत की, चुनाव जीते 14 साल बाद। लेकिन कभी विचार नहीं बदला। कोई बता दे, पूरे क्षेत्र का एक व्यक्ति, किसी जात का व्यक्ति, कि मेरी गाड़ी का शीशा कभी बंद हुआ हो। कोई बता दे, मेरे से उम्र का भी छोटा व्यक्ति भी, कि मैंने कभी सामने से कोई व्यक्ति आया तो खुद ही हाथ उठाया, कहीं सलाम किया, कहीं राम राम किया, कहीं किसी के पैर छुए, कहीं किसी के हाथ जोड़े। और कितने भी लोग, किसी भी जाति के लोग, इस विधानसभा छोड़िए, जहां जहां पर रहते हैं, हमने कोशिश की कि किसी भी जाति और वर्ग के व्यक्ति को हमारी किसी बात से दुख और कष्ट ना पहुंचे। वोट दी तो अच्छा, नहीं दी तो अच्छा। मैंने पहले भी 2 दिन पहले इस मंच पर बोला था कि हिंदुस्तान में एक सेना है और जिस पर हम गर्व करते हैं उसे अनुदीन भाई इंडियन आर्मी कहते हैं। और कुछ लोग घूम रहे हैं अभी यहाँ पर, सेना बनी घूम रही है। अरे इस फर्जी सर्जी सेना को हम नहीं मानते, कौन सेना, कहां की सेना ये। और हम पुलिस से कहना चाहते हैं, ये ऐसी सेना बन गई है यहाँ पर कि इस कस्बे के लोगों के लिए नासूर है। कोई दाल का ठेला लगा के बैठ जाए, उसकी दाल पलट देते हैं। कोई अगर मंच पर आ जाए तो उसमें जात और धर्म निकाल देते हैं। लेकिन हम ये कह के जा रहे हैं बात कि आपको किसी मंच पर कुछ बोलना है तो आइए, हिंदू और मुसलमान की तहजीब की बात बोलिए। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, शायर का मौका है, शायरी का, और मैं किसी दल और पार्टी को निशाना बनाने लगूं तो जिस दल और पार्टी के दूसरे लोग बैठे होंगे यहाँ पर, उनको ये बात बुरी लगेगी। और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी कोई बात ना बोलूं, लेकिन मंचों पर लोग आते हैं, दल की बात करते हैं,
लेकिन हमारे नेता ने कहा है दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी और अकलियत के मुसलमान भाई, हम हर गरीब की बात करेंगे। तुम्हें लगता है अगर क्या बोला था अभी पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये तुम्हारी सोच है। तुम्हारा सुबह उठती है पाकिस्तान का नाम, दिन में हिंदू मुसलमान, इनका बिना पाकिस्तान के लिए नाम लिए इनका भाषण भी पूरा नहीं होता। अरे तुम्हें होगा पाकिस्तान से प्यार, यहाँ बैठे हुए लोगों को है हिंदुस्तान से प्यार, तुम्हें होगा। तो जाओ, तुम अपनी सोच को अपने पास रखो और ये ध्यान रखना, ये लोकतंत्र है, ये जमहूरियत है, इसमें वोटें डलती हैं। वोट से पहले तुम जीते थे, हम हारे थे, अब हम जीते हैं वोट से ही, और तुम हारे हो। आने वाले समय पर जनता चाहेगी, इंसाफ करेगी। जनता जो चाहेगी वो होगा। लाठी, डंडे, बरंगे, तुम्हारा पुलिस, तुम्हारा प्रशासन हमारे ठेंगे पर, हमारे ठेंगे पर। और जिस तरीके की भाषा बोलोगे उसी तरह का जवाब देगा यह अतुल प्रधान, जवाब देगा। फिर कहना चाहते हैं हम किसी गरीब को नहीं सताना चाहते, हम किसी कमजोर को दबाने नहीं चाहते, हम किसी जाति के नाम पर पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते, हम किसी धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। हम सबको साथ लेकर चलेंगे और इंसाफ की बात करेंगे। रही बात इस चीज की, आज तुम्हारी सरकार है, जितनी जाति कर सकते हो कर लो। थाने में दलाली, तहसील में दलाली, लूट के अड्डे बने हुए हैं। मैं विपक्षी में हूँ, मुख्य विपक्षी दल हूँ, मैं तुम्हारी तारीफ करने के लिए थोड़ी ना बना हूँ। जो बात सही होगी वो बोलूंगा ना, अगर गलत बोलूं तो गलत कह देना, और अगर सही होगी और तुम कहो या मत कहो तो जनता सही कहेगी। हम हर जाति के बीच में जाएंगे, हम जाटों के बीच में जाएंगे, हम वाल्मीकि के बीच में जाएंगे, हम शर्मा जी के बीच में जाएंगे, हम प्रजापति के बीच में जाएंगे, हम कश्यप के बीच में जाएंगे, हम किसी और भी जितनी जातियां हैं, जैन समाज से लेकर ठाकुर समाज से लेकर गुर्जर समाज से लेकर ब्राह्मण समाज से लेकर, हम हर जाति वर्ग के लोगों के बीच में जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे इस चीज की, हम कोशिश करेंगे इस चीज की कि हमारे बस में जो बन पड़े हम उस चीज को आगे बढ़ाने का काम करें। फिर मैं एक कहना चाहता हूं, ये प्रायोजित तरीके से उल्टे सीधे काम कराएंगे, उल्टी सीधे बातें निकालेंगे। उस दिन मैं यहाँ पर मंच पे था, मैं यहाँ पर 1:30 बजे बैठा हुआ था, एक कलाकार ने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के जैसे खींचा, मेरे पैरों में जूते थे। मैं जब वहां तक पहुंचा तो किसी ने मुझे ध्यान दिलाया, मैंने तुरंत जूते उतार दिए। तो पहुंची इनकी सेना के जूते लेके चढ़ गए। अरे तुम्हें वो लंबी लोग के जूते नहीं दिखाई देते जो 2 साल पहले लेके चढ़ा था इस पे ही? तो पूरा वायरल हुआ था फोटो, वायरल हुआ था पूरा फोटो, किसी ने नहीं देखा था। तुम्हें दंगा कराना, उल्टी सीधी भाषा बोलना, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आंदोलनकारी हैं, हम लड़के यहाँ तक आए, संघर्ष के बल पर आए, कमजोर लोगों ने हमें चुना। जितनी मंच पर लोग बैठे हम सिर झुकाकर सबका एहतराम करते और सबका धन्यवाद देना चाहते। ये लड़ाई बहुत बड़ी है और हम जाति में तो पैदा हुए हैं, हम धर्म में पैदा हुए हैं, लेकिन कोई जाति और कोई धर्म। इनकी बच्ची हो गई, क्या नाम? कोई बच्ची है पलक, उनकी 3 साल की, इनकी मम्मी यहाँ पर खड़ी है, किसी के पास हो तो भैया पहुंचा देना। पुलिस प्रशासन के लोग होंगे, पलक नाम की बच्ची है, वहां तक पहुंचा दे भाई। अपनी बात खत्म करते हुए यही कहूंगा कि जाति और धर्म ये अपना खुद का विषय है। राजनीति अगर करनी है तो सेवा करके करो। और रही बात इस चीज की हार और जीत की, तो हार और जीत तो होनी ही है, तो क्या डरना भाई, और क्या सोच रहे उसके बारे में। फिर सबसे कह के जाऊंगा ये बात, हम मेहनत के दम पर यहाँ तक आए
और मेहनत के दम पर आगे जाना चाहते हैं। एक विश्वास आपको दिलाता हूं, किसी सोच के साथ खड़ा रहूंगा, इंसानियत की सोच के साथ। सबसे बड़ी अगर कोई बात है किसी के अंदर तो इंसानियत। जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है वो इंसान नहीं है, हम उसे इंसान नहीं मानते। इसलिए सबसे कह के जाएंगे, हाथ जोड़ के बड़े बुजुर्गों से कह के जाएंगे बात कि मदद करना, जब तक ठीक चलूं तब तक मदद करना, और अगर गलत हो जाऊं, विचार को बदल दूं, सोच को बदल दूं तो मदद मत करना। लेकिन ये भी कह के जा रहा हूं, खूब जालसाजी होंगी, झगड़े कराने की कोशिश होंगी। ए सदने के आवाम, ए सदने के लोगों, सचेत रहना, इकट्ठा रहना, एकजुट रहना। पूरी कोशिश की जाएगी अगले 1.5 साल में सदने में दंगा और झगड़ा कराने की। लेकिन आवाम अगर नहीं चाहेगी तो कोई झगड़ा नहीं होगा और कोई फसाद नहीं होगा। ध्यान करो, चुनाव से 3 दिन पहले यही कालचुंगी पर कुसावली के लड़के की हत्या हो गई थी। अगर प्रशासन चौकिन्ना नहीं होता तो 3 दिन पहले झगड़ा हो गया होता हिंदू और मुसलमान का। बताओ बात सही है गलत है? इसलिए सामने वाले Z+ लेकर आटा बाटा बोलते फिरेंगे, 4 गाड़ी पुलिस की, कहते हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है, रात के 12 बजे चल लो, कहते हैं कोई परेशानी नहीं है। तो हमें बता दो, ये 15-20 लाख रुपए सरकार के क्यों खर्च करा रहे हो? कोई सिपाही ले लो और 2 ही सिपाही लेके चलो ना, 2 सिपाही लेके घूमो। काहे का डर है भाई, जब सारी चीज ठीक है तो। लेकिन फिर हम कह रहे हैं बात होगा क्या, वो ऊपर वाले के हाथ में है। हमारा काम है दम लगाना, हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है नेक नियत से चलना, हमारा काम है सब जाति वर्गों को साथ लेके चलना, भाईचारे को कायम रखना। और मैं वादा दिलाता हूं एक व्यक्ति को, मेरे जिंदा रहते इस भाईचारे को कोई किसी की हैसियत नहीं कि खत्म कर दे। हम गरीबों में जाएंगे, कमजोरों में जाएंगे, शोषितों में जाएंगे और उनके लिए लड़ेंगे और उनके लिए काम करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं सुहेल भाई, धन्यवाद करता हूं जितने हमारे सभासद खड़े हैं। चूंकि नाम बोलने लगूंगा लंबा चला जाएगा। हमारे पत्रकार साथी पुराने बैठे हैं, हमारे कई हमारे दीपक शर्मा जी से लेके हमारे AIM के साथी बैठे हैं, पूरे मन पे मन। हमारे पंकज चाली जी, देखो कुछ बात बुरी लगी हो तो माफ करना, लेकिन बात सच्ची बोली, सही बात है नहीं? और मैं फिर कह के जा रहा हूं, फिर कह के हम लोग जा रहे हैं, काट देना, हम फिर कह के जा रहे हैं कि ये लड़ाई बूथ पे होगी, वोटें काटने की भी कोशिश होगी। अपनी अब इस समय चुनाव पार्टियां नहीं लड़ रही, सरकार लड़ रही है, चुनाव आयोग लड़ रहा है। ध्यान रखना ये बात, 7-8 में से एक काट देगा तो लगेगा एक ही तो कटी है। एक बूथ पे काट देगा 40-50 तो कहेंगे 40-50 तो कटी है, लेकिन 400 बूथ है, 400 तो 400 में कितनी कट गई? 50 कटी एक पे तो 20,000 कट गई। तो इसलिए अपना काम करते रहो, बच्चों का ध्यान रखो, अपना जो व्यवसाय चलाते रहो। सदने के लोगों के बीच में आके मैंने कभी उबाल की बात नहीं बोली। मैं 3.5 साल से हर गली मोहल्ले को जानता हूँ, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पर कोई ज्यादा वैसी बात नहीं करता कि कहीं बड़ा झगड़ा कोई ना हो जाए। मुझे नहीं, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि मैं वोट लेके चला गया, मेरी जिम्मेदारी उन लोगों की सुरक्षा और रक्षा करने की भी है कि अगर कोई झगड़ा हो गया, कोई फसाद हो गया तो जनता को नुकसान पहुंचेगा। सरकार कैसी चल रही है आपको बताइए, ये बात सही है गलत है? लड़ता देखते होगे कलेक्ट्रेट पे, लड़ता देखते होगे सदन में, धरने देते देखते होगे दवाई पे, पढ़ाई पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, धंधे पे, किसानी पे, लेकिन सदने के आवाम को मैं कोई दुख और तकलीफ कहीं ना दी होगी। और यही मेरी कोशिश। इसलिए सबसे हम कहना चाहते हैं कि एक रहिए, नेक रहिए, इंसानियत के लिए काम करिए और जोर से बोलिए, जोर से सब लोग। मैं बोलूंगा आवाज दो, आप बोलना एक है। बोलोगे सब लोग?
भाई बोलोगे तो बोलिए आवाज दो, मुट्ठी बंद करो, आवाज दूर तक जावे, दूर तक पहुंचा दो, उन तक पहुंचा दो जो भैंस पे पैसे बांधे हुए, जोर से बोला दो जो कुत्ते के पैसे ले लें, जो जमीनों का कारोबार करने पैसे। एक ही कहानी पता चली मुझे, एक बेचारा जैन समाज का आदमी 10 साल से रह रहा था उसके साथ, तो 10 साल से रहने के बाद में उसकी कोई जमीन की खरीद फरोख्त हुई, की सुनो, खरीद फरोख्त हुई, वो जमीन 40-50 करोड़ की उसकी अपनी खुद की जमीन चली गई। बुलाया अगले ने, कहा भाई तेरी तो बड़े माल की जमीन चली गई। मुझे क्या हुआ, मेरी तो दी। नु बता इतना यहाँ किधर कितना लाओगा? देखिए आपका क्या मतलब? नु कह रहे बलात्कार में जेल भिजवा दूं। तो ये ऐसे हैं, लेकिन सबकी अति जो है इसकी इलाज जनता ही है। तो भैया सब इकट्ठे रहो, एकजुट रहो, लड़ता हुआ पाओगे। मैं को देखो व्यापार से मुझे नफरत नहीं है, लेकिन मैं व्यापारी नहीं हूँ। मुझे डीएम एसपी या कोई अधिकारी हो, किसी गलत बात पे कोई झुका नहीं पाएगा। मेरे पे ना कोई सौदा ना उल्टा सीधा काम है मेरा एक ही काम है, यही काम। सुबह उठता हूँ, रात के 12 बजे तक यही काम करता हूँ। इसीलिए इसी चीज की लड़ाई है, इसी चीज की सोच है। रहेगा तो बस 27 आवेगी, जितने पगे तोड़ने तोड़ लेना। अरे ऐसे माइक को क्यों कहो? उस दिन भीड़ कम थी, भीड़ कम में उन्होंने इंग्लिश नारा लगाया, कुछ बोला, जय बोले, सामने से कोई बोला ना, तो लोग कह लगे डूब के मर जाओ। वीडियो देख लो भाई, डूब के ये क्यों मर जा, डूब के वो मर जाओ जो गलत काम कर रहे हैं। क्यों बात सही है जी गलत है? और गलत कोई कर रहा हो तो मर जाओ, ना कर रहा हो तो मत मरो। क्यों नहीं भाई? डूब के जनता का है मरे भाई? जनता ने तो बनाया था 2 बार, एक बार हमें बना दिया। तो गलत हम करेंगे, डूब के जनता मरेगी, तो जनता का है मरे भाई? सही बात है गलत है? तो जोर से बोलिए आवाज दो, मुट्ठी बंद करो, जोर से बोल दो, आवाज उधर की कम होगी। अब आवाज दो, इंकलाब। मुट्ठी बंद का हाथ खाने में भी दिक्कत हो रही है क्या? अरे चेहरा तो मेरी ओर को है, बोल दो जोर से इंकलाब, इंकलाब। बस 1 मिनट और। हमारे निजाम अंसारी जी, हाजी अयूब गुजर जी, समर कुरैशी जी, हमारे बड़े भाई अनुद्दीन शाह जी, हाजी साद कुरैशी जी, मेहरबान अली एडवोकेट जी, जनाब डॉक्टर हसन जी, हमारे जितने पार्षद साथी हैं, श्रीमती अंजलि, वीर सिंह, कविता, मुकेश, ऋषभ जैन, श्री गुप्ता यूसुफ, संजय कुमार, सानू जैन, नेहा टाली, राहुल पाल, शकील भारती, शकील अहमद, श्रीमती दानिस्ता, शहजाद सितारा अंसारी, साहिल मलिक जो अध्यक्ष हैं, हमारे बहन श्रीमती समीना जी, श्री खालिद अंसारी जी, श्रीमती फिरदौस जी, फरमान अंसारी जी, सलीम कुरैशी जी, मन्नान हमारे कुरैशी जी, आशीष त्यागी जी, तारिक हसन जी, इमरान ठाकुर जी, हमारे पंकज टाले जी, हमारे बड़े भाई अंसारी जी, मलिक साहब, पंकज गुजर जी, शकील साहब, खालिद भाई, आदरणीय कुरैशी जी, आदरणीय त्यागी जी, हमारे साहिद भाई, हमारे अंसारी जी, हमारे पठान साहब, हमारे अनुद्दीन भाई तो बोल दिया, इधर ये दोनाले से हमारे साथी आए, तनवीर भाई, दीपक शर्मा जी, हमारे सावेद भाई, हमारे अशरफ भाई, अतीक जी, और हमारे चांद मियाँ, हमारे सलीम भाई, हमारे शहजाद भाई, और जितने हमारे हाजी तैयब जी, मुख्तार अंसारी जी, हमारे कुरैशी जी, अब पीछे देखो बहुत सारे बैठे हैं, नाम छूट जाएंगे, और जितने साथ आए हैं, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे खान साहब बैठो हैं, हाँ डॉक्टर अनिल साहब AIM हैं, और जितने हमारे पीछे खड़े हैं हमारे पार्षदगण, सबके लिए एक बार दोनों हाथ उठा दो जी, दोनों हाथ उठा दो सब लोग, ताली बजा दो जोर से, सबके धन्यवाद कर दो। और जितने हमारे मंच के सामने बैठे हैं, हमारे वाल्मीकि जी से लेकर वकील साहब से लेकर हम सबका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर कुछ गलत बात कह रही हो तो माफ करना, लेकिन बात तो देखो सही गई, इंसाफ की नहीं बात है, तो आगे मौके आएंगे। बस हम इतना ही कहेंगे प्रशासन से, प्रशासन की जिम्मेदारी है व्यवस्था ठीक देखें, और हमारे भाषण में कुछ खराब चीज हो तो बता दें हमें, हम कह देंगे भाई कोई गलती बात होगी। ये इंतजाम करे बैठे रहे, उसने नू पकड़ का हाथ खींचा मेरा एकदम से, यही थे कई लोग,
जैसा हाथ खींचा तो मेरे पैर में जूते, मैं तुरंत एक को दिक्कत थी, मैंने तुरंत जूते निकाल दिए, उन्हें हाथ पकड़ खींच लिया, बस तुरंत जूते एकदम निकाल दिए। भाई हम किसी की आस्था से, अगर सामने वाले की कोई आस्था है और उसकी भावनाओं को हम ठेस पहुंचाओ तो हम काहे के इंसान है। मैं कभी नहीं करता ये काम, कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। लेकिन ये लोग क्या काम करें, तहसील में गए ज्ञापन देना है, अरे दे तहसील में छोड़ और जहाँ मिले वहां दे। भाई जब कोई चीज हमें अगर बुरी लगेगी उसे क्यों करेंगे, किसी और को बुरी लगेगी हम क्यों करेंगे, हम नहीं करने का वो काम। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी है, एलआईयू इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की जांच परख रखें कि जो यहाँ फिजा बिगाड़ना चाहते हैं। हमें कह रहे हैं ये सांप्रदायिक है, हम काहे के सांप्रदायिक है, और हम सांप्रदायिक होकर कर क्या लेंगे जी, हम थोड़ा सांप्रदायिक बन रहे। हम चाहते हैं सद्भावना बनी रहे, सब लोग इकट्ठे रहें, एकजुट रहें। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, आपका समय ज्यादा ले लिया, लेकिन मेरा बोलना भी जरूरी था। बताओ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? भाई शायरों की शायरी तो चलेगी, मेरे पे तो शेर कहने आते ही नहीं, मेरे पे आज तक नहीं आया। मैं तो इनसे सोहेल भाई से इनसे सबसे पूछता रहा हूँ, सयाद भाई से मेरे को शेर बता दो, विधानसभा में पढ़ दूंगा, तो बड़ी मुश्किल से पढ़ पाऊँ, भाषण नहीं आवे सीधा दिन। तो भाषण तो कमजोर ना है, बताओ कमजोर है क्या? ये पब्लिक में कोई भड़काऊ बात नहीं, भड़काने की सोच नहीं। मैंने जो बात कही है अपने लिए कही है, अपने हिसाब से कही है बस। लेकिन गलत बात को सहन हम नहीं करेंगे, हम गलत बात को सहन नहीं करेंगे। और यही बात कह के धन्यवाद करते हैं। 1.5 साल बचा हुआ, पाप मशक्कत काम करेंगे और संघर्ष करेंगे। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने हमारे शायर आए भाई, हमारी बहन, हम सबका धन्यवाद करते हैं और सरदना की सरजमी पे आपका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और जितने भी हमारे साथी पार्षद जी और बैठे, मैं सबका किसी का नाम भूल गया हो तो सबको कह देना, बुरा ना माने, बुरा इसलिए ना माने, जान तो हम एक दूसरे को रहे हैं। मुझे तो 22,000 लोगों ने वोट दी सरदने में, क्यों जी 22,000 दी नहीं दी? तो भाई ये तो बहुत बड़ा मामला है। हम जैसे आदमी को चुन के भेज दिया, वो भी सरदना जैसी जगह पे, तो मैं तो जोर तो पूरे ही लगाऊंगा, बस जो लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग सब लोग इकट्ठा मिलकर चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे और सबके लिए एहतराम करेंगे, कोशिश करेंगे किसी को हमारी किसी बात का बुरा ना लगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सुनानी, जो हमें सुनाने की कोशिश करेंगे, हमारे नेता के लिए आप शब्द बोलेंगे, हम उन्हें जवाब भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।